अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है और फाइनली खान साहब से उनकी बहन उज़्मा खान की मुलाकात करा दी गई। तीनों बहनों की नहीं कराई गई और कहा जाता है कि जी बैरिस्टर गौहर की बड़े काम है और उसमें बड़ा लेजान के तौर पर उन्होंने काम किया मुलाकात में। उस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा मौजू है नोटिफिकेशन वगैरह तो कोई इशू ही नहीं ना। गैर कानूनी काम 2 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, ना भी हो, डजन मैटर। सियासत में कोई कानून आइन इंसाफ तो है ही नहीं, तो उस पर गौर भी क्या करना। मगर यकीनन मौजू का हिस्सा है। प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए मगर इस्लामाबाद नहीं उतरे, कराची वो लाहौर गए, भाई से पहले जाकर मिले हैं। अब ये क्या कहानी है, इस पर मुख्तसरन गुफ्तगू कर लेंगे। मेरा असल मौजू है कि ये जो सिंध में और पंजाब में ट्रैफिक के नाम पर पकड़ धकड़ हो रही है, सीटीडी जो लूट मार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान में, कराची में और सिंध में, अब वो कहना चाहिए कि पंजाब में भी, कि एक रोज में 21 लोग पुलिस मुकदमों में मार दिए गए। कि ये एकदम है क्या, इसे लोग किस तरह देख रहे हैं और ये क्यों हो रहा है। बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ जारी हैं, वहां से अब खवातीन को भी उठाया जा रहा है, पूरे पूरे घर लोगों के उठाए जा रहे हैं, जो फेसबुक से पता चल रहा है। और रियासत अपनी दहशत बढ़ा रही है। एक तरफ दहशतगर्दी से जंग हो रही है, दूसरी तरफ इसकी अपनी दहशत बढ़ती जा रही है। उसकी वजूहत क्या है, उस पर बात करेंगे। देखिए, उज़्मा खान मिलकर आई हैं। अगर आपको याद हो, इन प्रोग्रामों को देखने वालों को, लास्ट थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन बताया गया कि ये 29 नवंबर का इंतज़ार है कि उससे पहले खान साहब के अंदर से मैसेजेस ना आए कि ये सब गलत हो रहा है और लोग बाहर निकलें और थिंग्स लाइक दैट। कि जो कियास है पहले से, उसमें थोड़ा सा इजाफा ही होता है। खान साहब के कहने पे कौन से लोग बाहर आ जाते हैं। उसे रोकने के लिए इन्होंने 10-15 दिन, ये महीना पूरा लगाया और वो नोटिफिकेशन का मसला भी हल नहीं हुआ। दबाव बढ़ रहा था और हालात ख़राब हो रहे थे। इंटरनेशनल मीडिया पहुंचना शुरू हो गया था। सुहेल आफरीदी गंडापुर से 20,000 गुना ज़्यादा जिद्दी आदमी, और लॉयल्टी भी शो करनी है उन्होंने कि वो तो बने ही बुनियाद पर है। तो उस वजह से मामला ख़राब हो रहे गए। तो उन्होंने कहा कि भाई सुहेल आफरीदी को मिलाने की बजाय खातून को मिला दिया जाए। उसमें भी अलीमा खान को नहीं मिलाया कि वो पॉलिटिकली थोड़ी सी मैच्योर हो गई हैं या पहले से होंगी। उस्मा और नौरीन सादी ख़वातीन है, अगर नोट करें। इवन जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है अडियाला के बाहर, तो उज़्मा खान को कई दफ़ा इंटरप्ट किया अलीमा ने और अपने हाथ में माइक ले लिया। हालांकि उनके पास कोई मालूमात नहीं थी, मगर वो बहन, जो उनका ब्रीथिंग भी तेज हो रही थी, कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि वो पॉलिटिकल लोग नहीं है ज़हनी तौर पर। तो खासा कि जो अहम तरीन बात अब बाहर आकर बताई कि एक तो ये जुमला मशहूर हो गया, आपने देख लिया होगा, पीटीआई उसे ले उड़ी है कि ये जो कुछ हो रहा है आसिम मुनीर की वजह से हो रहा है। यस, आसिम मुनीर की वजह से हो रहा है कि आइसोलेशन में रखा हुआ है, किसी से मुलाकात बाहर से ही नहीं, अंदर भी मुलाकात नहीं करने दी जा रही। कुछ देर के लिए बाहर लेकर आते हैं और फिजिकल अब्यूज़ से उन्होंने कहा कि जी मेंटल अब्यूज़ ज़्यादा बढ़ा है कि आइसोलेशन में कुछ देर के लिए बाहर लाते हैं और वो स्ट्रेस में है, परेशान नज़र आए। और फिर उन्होंने अफगानिस्तान के मौजू पर जो गुफ्तगू की कि ये जितने हमले करेंगे, ड्रोन से करें, ज़मीनी कार्रवाइयाँ करें, दहशतगर्दी कम नहीं होगी, बढ़ेगी। ये उनका ख़ास मैसेज था। और उन्होंने पार्टी के लोगों के जो हुकूमती लोगों से मिल रहे हैं या अस्करी राय से मिल रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये विकेट के दोनों तरफ नहीं खेल सकते, इन्हें एक ही तरफ खड़ा होना होगा। और ऐसा जो करेंगे उनकी पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं होगी। और ये हमारी पार्टी के मीर जाफर और मीर सादिक है। अब वो कौन लोग हैं वो तो फौरी तौर पर मेरे इल्म में नहीं है, मगर खान साहब को भी एक बात समझनी होगी कि ये जो मुलाकात है, बैरिस्टर गौहर का नाम आ रहा है, तो अगर ताल्लुकात नहीं होंगे, आइसोलेशन में अगर ये लोग बाहर रह के भी हो जाएंगे तो मुलाकातें भी मुश्किल हो जाएंगी। क्योंकि रियासत में तो बेहयाई की चादर उड़ी हुई है। उसे तो यूनाइटेड नेशन में जो ह्यूमन राइट्स का कमिश्नर है उसकी बात भी बुरी लगती है
कि वैसे तो ह्यूमन राइट्स और कमीशन हो या अक़वाम मुत्तहिदा हो, उसकी करारदादों के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कश्मीर वो दिलवाएंगे, मगर जब इन पर बात पड़े तो फिर कोई चीज़ नहीं माननी होती। तो भारत ये तो खान साहब जाने और पार्टी जाने। देखिए, नोटिफिकेशन पे सुन ले, मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कि नोटिफिकेशन कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये एक इदारा है पूरा, CDF जो है, जो चीफ डिफेंस कमांडर बनाए जा रहे हैं, तो उसके लिए एक इदारा चाहिए। तो अभी पहले वो बिल्ड हो रहा है, मतलब बिल्डिंगें बन रही होंगी, पुल खुद रहे होंगे और पुल बन रहे होंगे, सुरंगें डाली जा रही होंगी। तो नोटिफिकेशन तो जब होगा जब वो बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, चारों तरफ पूरे शहर भर जाएंगे CDF के लिए, उसके बाद नोटिफिकेशन भी देख लेंगे। और ये इतनी जल्दी का मामला नहीं है कि पलक झपकते में सब कुछ हो जाए। तो इसलिए आराम से बैठे, तसल्ली से बैठे, क्योंकि वो कंटिन्यू तो है। अब वो लीगली है, इनलीगली है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल, अब बाहर लॉयर्स बाहर आए तो पता चले। मगर एक बात तय है कि जिस दिन ये साइन होगा, अगर हो गया, हालांकि मैं समझता हूँ जितने दिन गुजरते जा रहे हैं इसके आसार कम से कम होते जा रहे हैं, इम्कानात कम होते जा रहे हैं, मगर जिस दिन होगा ये मुल्क शुमाली कोरिया बन जाएगा। एक आदमी के अंगूठे के नीचे पूरा मुल्क होगा। क्या प्राइम मिनिस्टर, क्या वज़ीर आला, इनकी 2 टके की हैसियत रह जाएगी जो ऑलरेडी है। मैंने कल भी बताया था कि मुत्तफ़क़ा अलैह राय है इंटेलेक्चुअल्स की पाकिस्तान में, जो भी बचे कुछ इंटेलेक्चुअल है, कि एक मुकम्मल मोर देन माशाल्लाह है और इसमें अब कोई सांस नहीं दे सकता। अब देखें हो क्या रहा है। एक तरफ ट्रैफिक, उस मुल्क में ट्रैफिक कवानीन जहां लाहौर और कराची जैसे शहर में 80% सिग्नल्स नहीं है, यू टर्न के साइन नहीं है, पुलिस कंट्रोल नहीं है, और बड़े बड़े मेजर इंटरसेक्शंस पर जो ट्रैफिक का हाल होता है या जहां यू टर्न होते हैं, वहां जाकर फील होता है कि यहां पर कोई रियासत नाम की शय ही नहीं है। कि जिस तरह लोग यू टर्न मारते हैं और जो एक मंजर होता है वहां, वो बहुत खौफनाक होता है। शर्म आती है उसे रियासत कहते हुए, जहां 90% लोगों के पास लाइसेंस ही नहीं है, जहां कोई रोड टेस्ट तो बड़ी दूर की बात, रिटर्न टेस्ट का इंतजाम नहीं है, जहां की हर दूसरी औरत मुकम्मल जाहिल है जो अंगूठा छाप है, और जहां का हर तीसरा मर्द जाहिल है कि एजुकेशन का बजट तो 40 अरब रुपए है वफाक का, और इनकम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 700 अरब रुपए का है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वहां जहां लाइसेंस ही नहीं है, वहां आला फिर सडन हमेशा नोट करें कि कुछ अर्से के लिए ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और अमल शुरू कराने के लिए कोड़ा बरसाना शुरू कर दिया जाता है जहां लाइसेंस ही नहीं है। पंजाब में तो कहते हैं ना कि एक वायरलेस आए पे पैगाम आया कि गिरफ्तारियां शुरू कर लो ट्रैफिक कवानीन के इल्जाम में, और गिरफ्तारियां शुरू हो गई कि लोगों के घरों से भी निकाल के ले गए और फिर उनकी जमानतें अदालत में पेश करना। मगर जिस मुल्क में कि लोग 30 से 32 हज़ार रुपये एवरेज कमाते हो या 22,000 वट एवर, वहाँ उन्हें वकील भी करना पड़ रहा है, वहाँ थाना भी में रिश्वत भी देना पड़ रही है। जिस मुल्क में FIR सुप्रीम कोर्ट के कहने पर नहीं कटती, वहाँ 2 मिनट में FIR कट रही है ट्रैफिक कवानीन पर। इसी तरीके से सिंध में हो रहा है कि एक तरफ अशराफिया गुंडागर्दी करती फिर रही है। इस्लामाबाद में एक जज के बेटे ने लैंड क्रूजर से स्कूटी पे जाती हुई 2 स्टूडेंट बच्चियों को कुचल के मार डाला और वो चला गया। वहां पर लोगों को 5-5 हज़ार रुपए, 2-2 हज़ार रुपए के जुर्माने किए जा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, घरों से निकाला जा रहा है। ये सब क्या है, इसका क्या मतलब होता है?
और फिर अचानक घरों के दरवाजे नॉक किए जाते हैं, कहीं कहा जाता है कि आप घर खाली करें, ये घर आपका नहीं है, कहीं कहा जाता है लीव दिखाएं, और गाड़ियों में बिठा के पुलिस मोबाइलों में ले जाते हैं और साथ में कहते हैं कि मोबाइल तो चल नहीं सकती, आप पहले पेट्रोल के पैसे दें। मतलब घर के दरवाजे पे पेट्रोल के पैसे मांगे जाते हैं। मुझे लोगों ने किस्से सुनाए, फेसबुक पे भी लगे हुए बहुत से किस्से, तो फिर थाने ले जाते हैं और उसके बाद FIR कटती है कि जी आपके पास तो लीज ही नहीं है। और जो 20-20, 25-25 साल से रह रहे हैं। और फिर पंजाब में CTD नई बनी है, जो आपने सुनी होगी, कि एक रोज में 21 अफराद को मंशियात फरोश बनाकर मुख्तलिफ जराइम में दिखाकर आम गरीब आदमियों को मार डाला गया। मैं ये नहीं कहता कि मुजरिमों को ना पकड़ा जाए, मगर उन्हें अदालत में पेश किया जाता है। जो रवैया अस्करी इदारे का था वो पुलिस में भी आ गया। आप नोट करें कि एक ही हले मार डालो, गायब कर दो, गुम कर दो और लाश फेंक दो और मंशियात फरोश करार दे दो। वो बागी दहशतगर्द करार देते, ये मंशियात फरोश करार दे देते। अब ऐसे में अगर कोई ये कहे कि बेनजीर को सरे बाजार गोली मारी गई, बहुत तकलीफ हुई थी, मैं रोया था उस दिन, क्या बड़ी बात है। मुर्तजा को मारा गया, या कल इनके घर में, शरीफों के घर में किसी को इनकाउंटर करके मार दिया जाए, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। निजाम तो सबके लिए एक होना चाहिए ना। एक लम्हे को सोचे कि किसी रियासत में यह मुमकिन है कि आप कोई भी इल्जाम लगाकर मार दे कि इतना बड़ा सानिया हुआ 9/11 का, तो बुश कहता है कि हम मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाके खड़ा करेंगे। रियासत इंसाफ करती है, रियासत दहशतगर्दी नहीं करती। दहशतगर्दी के जवाब में या चर्स बेचने के इल्जाम में चर्स नहीं पीना शुरू कर देती। इन्होंने एक रोज में 21 मार डाले। और इस मुल्क में इनकाउंटर की कहानी, मुझे ये बताइए कि अंग्रेज ज्यादा बुरा था या ये ज्यादा अच्छे हैं, ये आप लोग फैसला कर लें। अब ये हो क्यों रहा है, ये आखिरी बात बता के जा रहा हूं। मैं आज बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं करूंगा। देखें, ये बहुत खौफजदा है, ये 26वीं तरमीम और आज 27वीं तरमीम के बाद गुर्बत भूख बढ़ रही है। झूठी खबरें रोज फैलाते हैं, इन्हीं के यहाँ से लोग उसको बिट्रे कर देते हैं, नेगेट कर देते हैं। आप कह रहे हैं कि जी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई है कॉटन की, कपड़े की, 6 अरब समथिंग डॉलर की, जबकि 2 दिन पहले वजीर खजाना, स्टेट बैंक का गवर्नर से लेकर सब कह चुके कि सब कुछ ड्रूम हो चुका है, नीचे डस्ट हो चुका है। और फिर इख्तियारात इनलीगल, एक आदमी कमिल सिंह बनने जा रहा है, तो खौफ है कि लोग बाहर न निकल आए। डर है कि किसी वक्त भी, तो उसको उलझाने का तरीका यह है कि मुझे इसमें गिरफ्तार कर लो, आपको किसी और में गिरफ्तार कर लो, 2 दिन मुझे डराओ, 3 दिन आपको डराओ, और हुश हुश कोड़े के मारना शुरू कर दो, कहीं कुचल दो, कहीं मंशियात फरोश बना के मार दो। खौफ फैलाओ बड़े पैमाने पर। जितना खौफ फैलाओगे, लोगों को उलझाओगे छोटे छोटे मामलात में, तो वो इज्तिमाइयत से गुरेज नहीं करेंगे, इज्तिमाइयत से परहेज नहीं करेंगे, वो इज्तिमाइयत की तरफ जा ही नहीं सकते। कि कोई अपने भाई की जमानत पे लगा हुआ है, कोई अपने बेटे की, कोई अपने बाप की, कोई रोटी की तलाश में, वो चारों तरफ से घेर लिए गए। मेरे एक दोस्त बता रहे थे जो ब्यूरोक्रेट है सीनियर, वो कहते थे कि रियासतों के पास अब बहुत बड़ी तादाद में साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जो उन्हें मशवरे देते हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं। वो बताते हैं कि अब आपको कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये एक साइंसी तरीका है, खासकर तीसरी दुनियाओं में, कि कैसे कंट्रोल करना है। तो आपको उनका खौफ बढ़ रहा है, उनका खौफ कम नहीं हो रहा है। वो सारे, मैंने कहा ना कि जन्नत तक से सर्टिफिकेट आ जाए कि आप यहां पे भी महफूज रहेंगे, रोजे मैशर भी कोई हिसाब नहीं होगा, आपको कोई मारेगा भी नहीं, कोई छेड़ेगा भी नहीं, मगर उनका जो अपना जाती खौफ है वो कम होने के बजाय बढ़ रहा है। इसलिए आपको ट्रैफिक कवानीन के पीछे पकड़ा जा रहा है, लीज के नाम पे पकड़ा जा रहा है,
आपको मुख्तलिफ हवालों से मारा जा रहा है ताकि आप कहीं इज्तिमाइयत इख्तियार करके इस गंदे घली सड़ियल निज़ाम के खिलाफ बाहर ना आ जाए। क्योंकि बाहर आप आ गए, आप जमा हो गए, तो ये लूट मार का ये जो मरकज है साउथ एशिया में, इसका क्या बनेगा? और ये लूट मार कैसे करेंगे? ये अपने बच्चे जो इनके बाहर है उन्हें पैसे कैसे पहुंचाएंगे? आइन कानून का हाल ये है, आप सब जानते हैं, मैं तहरीक इंसाफ से नहीं हूं। हसाम न्याजी, उसे 10 साल की सजा दे दी मिलिट्री कोर्ट से, खान साहब के भांजे को। उसको ये राइट तो दिया गया है ना कि वो सिविल कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, अदालत को बताए कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, वहां से फैसला ले। 4 बेंच तब्दील हो चुके हैं, कोई केस सुनने को तैयार नहीं है। जिस माशरे में अदालत खत्म हो गई हो, जहां पुलिस का और फौज का राज हो, गलियों में और मोहल्ले में, कूचे में, हर सड़क पर, जहां कोई निजाम ना हो मगर आपके लिए सारे निजाम लाकर खड़े कर दिए गए हो, जहां हलफ उठाकर तोड़ दिया जाता हो, और जहां एक आर्मी चीफ जो है रिटायर होने को तैयार नहीं हो, जो सारा कब्जा कर लेता हो, वहां एक आदमी के लिए हेलमेट ना पहनना जुर्म अजीम बन जाता है। ऐसी रोशनी में सोच लें कि ये सब क्यों हो रहा है। सिर्फ इसलिए हो रहा है, बार बार रिपीट करके जा रहा हूं, कि आप खौफ का, तशद्दुद का शिकार रहे, आप डर से सहमे रहे, आप बाहर न निकले और वो अय्याशी करते रहे। अब फैसला आपने करना है कि इसका तोड़ करना है या नहीं करना है। आज के लिए याद दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह।